पाकिस्तान और भारत क्योंकि दोनों एटमी सलाहियत रखने वाले ममालिक हैं, तो माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 के करीब एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि तादाद के लिहाज से भारत पाकिस्तान से थोड़ा पीछे है और भारत के पास टोटल 160 के करीब वॉरहेड्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर पावर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर के असरात सिर्फ धमाके के वक्त नहीं बल्कि असल तबाही तो धमाके के बाद शुरू होती है और धमाके के बाद इसके असरात कई सालों बल्कि कई सदियों तक रहते हैं। ये असरात किस तरह असरअंदाज होते हैं इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब एटमी हमला किया जाता है तो जिस शहर में वो एटमी मिसाइल गिरता है तो उसके ब्लास्ट होने के फ़ौरन बाद इस मिसाइल की जद में आने वाले पूरे खित्ते का दर्जा हरारत 4000 सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तमाम इंसानी जानों का जिस्म भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है और इस जगह ये मौजूद तमाम इमारतें, हस्पताल, हत्ता कि हर चीज़ राख का ढेर बन जाती है। और अगर बात करें धमाके के बाद के असरात की, तो याद रखें न्यूक्लियर अटैक सदियों तक के लिए अपने असरात छोड़ जाता है। धमाके के बाद हवा के ज़रिए न्यूक्लियर के असरात इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिससे या तो इंसान मर जाता है या फिर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस खित्ते में या तो नई नस्ल जन्म ही नहीं लेती या फिर माजूर बच्चे पैदा होते हैं। फसलें तबाह होने के साथ साथ नापेद हो जाती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक की रेडिएशन की वजह से इस ज़मीन पर कोई भी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती। खित्ता कहत में मुब्तला हो जाता है। यही नहीं बल्कि न्यूक्लियर विंटर भी पैदा हो सकता है, यानी सूरज की शुआओं की रोशनी के ज़मीन तक रसाई मुश्किल बल्कि रुक भी सकती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत तक नहीं बल्कि चीन, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान और ईरान यानी आलमी दर्जा हरारत भी गिर सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी हैं, जिनमें वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका ने एटमी हमला किया। इसके बाद दोनों शहर जंगल में लगने वाली आग की तरह नजर आने लगे। ये हमला आज से 80 साल पहले 1945 में किया गया, लेकिन आज के न्यूक्लियर पावर इससे कई गुना जदीद और ताकतवर है, जिसकी वजह से आज के दौर में न्यूक्लियर अटैक के बदले में नुकसान भी इससे कई गुना ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर पावर की तबाही का दारोमदार इसकी मिकदार पर भी मुनहसर होता है। ये भी देखा जाता है कि कितनी मिकदार में मवाद गिराया गया। न्यूक्लियर पावर को किलोटन और मेगाटन में मापा जाता है। किलोटन में 1000 टन जबकि मेगाटन 10 लाख टन के बराबर होता है। लेकिन किसी भी इलाके या खित्ते को तबाह करने के लिए चंद किलोटन काफ़ी होते हैं। इसको हम इस तरह से बेहतर समझ सकते हैं कि अमेरिका ने जो जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एटमी बम फेंका था, उसमें न्यूक्लियर की मिकदार 15 किलोटन थी, जिससे तकरीबन 80,000 लोगों की फौरी मौत वाक़या हो गई और ताबकार असरात की वजह से ये अमवात जो है वो 1,40,000 तक पहुंच गई और शहर का 70% हिस्सा ज़मीन बोस हो गया और ये असरात कई दिहाइयों तक बाकी रहे। लेकिन आज के जदीद दौर में पाकिस्तान और इंडिया के पास 50 किलो टन से लेकर 300 किलो टन के हथियार मौजूद हैं, जो कि हिरोशिमा पे फेंके जाने वाले न्यूक्लियर बम से 5 गुना से लेकर 20 गुना तक बड़े और ख़तरनाक हैं, जो कि एक झटके में लाखों की तादाद में लोगों की मौत का सबब बन सकते हैं। और न्यूक्लियर के ताबकार असरात ये हलाकतें करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर ये हमला एक से ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाकर कर दिया जाए तो ये तबाही कई गुना तक बढ़ सकती है। तो अगर एक 15 किलो टन का न्यूक्लियर मिसाइल पूरे शहर हिरोशिमा को तबाह कर सकता है, तो 300 किलो टन का मिसाइल कितनी तबाही करेगा इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए न्यूक्लियर पावर रखने वाले ममालिक के दरमियान जंग पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए बरआज़म एशिया के खित्ते में पाकिस्तान और भारत दोनों ऐसे ममालिक हैं जो कि एक दूसरे के रवायती हरीफ होने के साथ साथ दोनों न्यूक्लियर पावर रखने वाले भी ममालिक हैं। और अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो जंग की शिद्दत बढ़कर न्यूक्लियर पावर तक चली जाती है, तो इसके असरात इस खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया में होंगे। यही वजह है कि कोई भी मुल्क इस खित्ते में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नहीं चाहता। और अगर दोनों ममालिक में जंग हो भी जाए तो इसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस जंग पर रहती हैं और पूरी दुनिया इस जंग को रोकने में लग जाती है ताकि बात न्यूक्लियर पावर तक न चली जाए, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। जैसा कि आजकल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुशीदगी काफ़ी बढ़ गई है
और दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पर हमले भी किए गए हैं। लेकिन इन हमलों के बाद पूरी दुनिया का मीडिया हरकत में आया और हर तरफ यही बात होने लगी कि इस जंग को रोका जाए। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका ने भी अपने अहकामात जारी किए और यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर दोनों ममालिक ने जंग बंदी ना की तो दोनों के साथ तजारत बंद कर दी जाएगी। Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. और इसकी वजह भी यही थी कि ये जंग बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर पावर तक ना चली जाए। लेकिन खुशाइन बात यह है कि 1945 के बाद से लेके अब तक बहुत से ममालिक में जंगें हुई, लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया जानती है कि इसका नतीजा तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं। ये वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम या अपने कंट्री का नाम ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।